सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोशन भैया। सो फाइनली आज सीबीएसई ने आईसीएसई बोर्ड की रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दी है। एंड अगर आपने न्यूज़ देखा हुआ होगा तो आपको इतना पता होगा कि आईसीएसई बोर्ड की जो रिज़ल्ट रही वो लगभग क्लास 10th की 99.4% रही है। वहीं क्लास 12th की जो रिज़ल्ट रही वो लगभग 98 पॉइंट समथिंग रही है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी साल ऐसा हुआ हो कि आईसीएसई बोर्ड की जो रिज़ल्ट रही है वो 99% रही है। अब आप समझ सकते हो कि अगर रिज़ल्ट 99% रहती है दैट मीन्स कि कोई भी स्टूडेंट्स आईसीएसई बोर्ड में फेल नहीं हुआ है। एंड ऐसा हर साल देखा जाता है कि आईसीएसई बोर्ड की जो रिज़ल्ट रहती है वो बहुत ज़्यादा शानदार रहती है। एंड कोई स्टूडेंट्स फेल नहीं होता है, खुद से तो भाई फेल नहीं होता है। मतलब कि उन्होंने वैसे स्टूडेंट्स फेल हुए होंगे जिन्होंने एग्जामिनेशंस अपीयर ही नहीं किया होगा, क्योंकि 99.47% रिजल्ट रहा दैट मीन्स कि स्टूडेंट्स फेल नहीं है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि सीबीएसई बोर्ड की या रिज़ल्ट आईसीएसई बोर्ड की तरह नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं सीबीएसई बोर्ड को आईसीएसई बोर्ड से सीखना चाहिए एंड स्टूडेंट्स को उनके अनुसार जो नंबर है वो देना चाहिए। समझ सक रहे हो, 99.4% रिज़ल्ट। एंड पिछले साल भी सेम ऐसे ही रहा था, 99 पॉइंट समथिंग रिजल्ट रहा था 10th का और 12th दोनों का ही। लेकिन पिछले साल सीबीएसई की जो रिज़ल्ट रही थी वो 12th वालों का 87 या 86% ही रहा था, वहीं क्लास 10th वालों का लगभग 91 या 92% रहा था। तो हमेशा से ऐसा देखा जाता है कि सीबीएसई बोर्ड की जो रिज़ल्ट रहती है वो इन कंपैरिजन आईसीएसई बोर्ड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। तो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लिए भाई जस्टिस होनी चाहिए। तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं 10th और 12th की परीक्षा दिए हुए हैं तो भाई इस चीज़ को ना ट्रेंड करो, इस चीज़ को ट्रेंड करो जो मैंने थंबनेल में भी लगाया हुआ है, जस्टिस फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि भाई सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को नंबर नहीं दिया जाता है आईसीएसई बोर्ड के बच्चों की तरह। एंड सवाल आ जा रहा है कि सर रिज़ल्ट कब निकालेगी सीबीएसई? यार इतना दिन 20 मई सीबीएसई ने डेट दिया हुआ है, इतने दिनों के बाद रिज़ल्ट निकालेगी। आईसीएसई बोर्ड हो चाहे अदर स्टेट बोर्ड्स हो, सब ने तो भाई रिज़ल्ट निकाल दिया। फिर आईसीएसई बोर्ड सीबीएसई बोर्ड इतनी जो लेट है वो क्यों कर रही है? फिर क्या कारण है? देखो कारण ऐसे तो सीबीएसई बोर्ड को जितना वर्कलोड रहता है, जितने बच्चे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं उतने तो आईसीएसई बोर्ड में नहीं पढ़ते हैं। एक तो ये रीज़न है। एंड तो ज़्यादा बच्चे के पढ़ने की वजह से रिज़ल्ट बनाने में तो देरी होती है। एंड सबसे बड़ा ज़रूरी होता है करेक्ट रिज़ल्ट बनाना। एंड जैसे पिछले साल हुआ था कि जल्दबाजी में 12 मई को रिज़ल्ट निकाल दिया था, जल्दबाजी में उन्होंने रिज़ल्ट जल्दी डिक्लेयर कर दिया, बट रिज़ल्ट ख़राब रही। उम्मीद के मुताबिक जो है रिज़ल्ट नहीं रही थी जैसा रिज़ल्ट निकलना चाहिए था। तो इस वजह से रिज़ल्ट में पिछले साल थोड़ी सी नहीं, बहुत सारी मिस्टेक हुई। जिन बच्चों के नंबर कम आने चाहिए थे ज़्यादा आ गए, जिन बच्चों के ज़्यादा आना चाहिए थे कम आ गए। बहुत सारे बच्चों को कमेंट्स आए कि सर मेरे क्लास का एक बच्चा है जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, हर साल नंबर उसके क्लास में कम आते थे लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर आ गए। मेरी क्लास में रैंकिंग बहुत अच्छी थी बट मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा डाउन हो गए। पता नहीं सीबीएसई ने किस तरह से कॉपी को चेकिंग किया है, कैसे मार्क्स उन्होंने डाला हुआ है। तो डेटा सही होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई अपने रिज़ल्ट को देरी कर रही है ताकि किसी तरह की कोई गलती ना हो। ठीक है, तो भले ही लेट हो रही है बट ज़्यादा टेंशन नहीं लो। एंड मे बी सीबीएसई पिछले बार के कंपैरिजन में, जैसे मैंने कहा है कि पिछले साल से इधर 2-3 सालों से इधर लगातार देखा जा रहा है कि आईसीएसई बोर्ड की रिज़ल्ट लगातार 100% रहती है, मतलब 99 पॉइंट समथिंग परसेंट रहती है। एंड सीबीएसई ख़राब रहती है। तो इस साल एटलीस्ट इस साल यार सीबीएसई अपने रिज़ल्ट को सुधारे। एंड इसीलिए मैं कह रहा हूँ जस्टिस फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स, ताकि बच्चे जो है सीबीएसई बोर्ड में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनको भी अच्छे मार्क्स मिल सके। ठीक है, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हो यार, ज़्यादा मार्क्स आ गया, सीबीएसई बोर्ड वाले कम नंबर दे रहे हैं, तो आगे के एडमिशन प्रोसेस में भी उनको तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। अच्छे कॉलेज में फिर एडमिशन नहीं मिलेगा, अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो सीबीएसई को यार समझना चाहिए सब सारी चीज़ों को, बच्चों की प्रॉब्लम को समझना चाहिए। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। अब सीबीएसई आगे जो भी हमारे लिए सर्कुलर निकालेगी, जो भी नोटिस देगी, आगे आप लोग को इस चैनल पर बताई जाएगी। तो चैनल को ना सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।